हेलो नमो नमः साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के किसी भी सेमेस्टर में जो भी छात्र होंगे सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी डिप्लोमा कर रहे छात्र हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। बीटेक कर रहे हैं तो ये ऐसे कई सारी डिग्रियों को कर रहे छात्र जो हैं सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन छात्रों को ये चीज़ नहीं पता है कि इंटर्नशिप होती क्या है, ये उनके लिए तो भैया रामबाण है। पूरी जानकारी इसमें मिलेगी कि कौन से छात्र और कब जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा इस इंटर्नशिप की पूरी जानकारी क्या है। ठीक है, इंटर्नशिप्स के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी और छात्र के लिए ये इंटर्नशिप क्या है और यह क्यों ज़रूरी है और इस पर जो है छात्र कैसे आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वो भी इंटर्नशिप के बारे में जान सकें। इससे पहले भी मैंने एक फसाई इंटर्नशिप के बारे में वीडियो डाली थी जिसकी आवेदन डेट निकल चुकी है। और अभी और कई ऐसी हैं इंटर्नशिप जो कि एग्रीकल्चर या किसी भी डिग्री डिप्लोमा कर रहे छात्रों के लिए सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं कि इंटर्नशिप के बारे में और जानकारी दें और कौन से छात्र कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं, ये तो फ़िलहाल इसी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन गहराई से जिनके बारे में इसमें नहीं दिया गया है उनके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। यदि कोई डिग्री डिप्लोमा रह जाता है तो उसके बारे में आप लोग हमें जानकारी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। व्हाट इज़ एन इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कैसा है? व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ पर जो है आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वालों का ले लो तो फसलें उगाई जाएंगी, जैसी जगह पर आप लोग होंगे तो वैसा आप लोगों से काम कराया जाएगा। ठीक है, और उसका जो है प्रैक्टिकल कराया जाएगा जिसका आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं, जिसमें कोई छात्र या फ्रेशर किसी कंपनी या संस्थान के साथ जुड़कर एक निश्चित समय के लिए काम करता है। किसी भी कंपनी, जैसे कोई कंपनी अगर इंटर्नशिप करा रही है तो उससे जुड़ के, या जो भी संस्थान कराते हैं, कुछ गवर्नमेंट संस्थान हैं, जैसे फसाई इंटर्नशिप है तो ये गवर्नमेंट है, तो इसके द्वारा जो भी इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा आप लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और इसको जो है कंपनियों में बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और फिर आगे बताया गया है कि यह अवधि आमतौर पर 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक हो सकती है। कि मतलब ये चीज़ जो है आप लोगों पर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किताबी ज्ञान को वास्तविक कार्यक्षेत्र में लागू करना। जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं जैसे एग्रीकल्चर के बारे में कि कैसे हमें फसलों को उगाना चाहिए, कैसे हमको खेत तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है, इनका सभी चीज़ों का जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब जैसे प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बहुत ही कम कराते हैं, और जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्रियों की मान्यता अधिक होती है और प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता कम होती है। ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल अच्छे से कराया जाता है, क्लासें ठीक ठाक चल जाती हैं। अगर नहीं भी चलती हैं तो वहाँ पर ये चीज़ है कि आपको फ्री में नंबर नहीं मिलेगा। आप अगर मेहनत करेंगे, अगर क्लासें नहीं चल रही हैं तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और जब तक आप वहाँ काम करके नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। और प्राइवेट में ये होता है आप लोगों को भर भर के नंबर ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर प्राइवेट में ऐसे नहीं देते हैं तब भी आप लोग कुछ भी लिख करके आते हैं तो उसके भी नंबर दे दिए जाते हैं। अगर खाली कॉपी भर आए हो तो फेल फिर भी नहीं होगे। अगर कुछ भी सब्जेक्ट से संबंधित नहीं लिख के आए हो और कॉपी भर के आए हो तो भी फेल नहीं होगे। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा, देखते हैं कार्य का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, जो कार्य प्रैक्टिकल रूप में करते हैं उसका अनुभव जो है प्राप्त करना। फिर आता है इंटर्नशिप मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है पेड इंटर्नशिप। ये पेड इंटर्नशिप क्या होती है? इसमें काम करने के बदले कंपनी
छात्र को हर महीने कुछ पैसे देती है, जिसे स्टाइपेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सैलरी नहीं बोल सकते हैं, ये स्टाइपेंड बोला जाता है। ठीक है, काम करने के बदले में कंपनी आपको पैसे देती है। जैसे फसाई इंटर्नशिप के बारे में इससे पहले की वीडियो जब डाली थी हमने, तो उसमें जो है बताया गया था कि 10,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये, और ये कम से कम जो है वो 2 महीनों की है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये 6 महीनों तक की कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों को 5,000 प्रति मंथ के हिसाब से मिलता था। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है कि इसको जो है स्टाइपेंड बोला जाता है। कुछ कंपनियां देती हैं और कुछ कंपनियां ऐसे ही इंटर्नशिप आपकी करा देती हैं। ठीक है, आपको वो खर्च नहीं देती हैं। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि अनपेड इंटर्नशिप क्या होता है। अनपेड इंटर्नशिप क्या होता है? इसमें कोई पैसा या स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इसमें जो है छात्रों को कोई भी पैसा या स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन छात्र को काम सीखने का अवसर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। काम सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है और इसमें जो है सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट इसमें भी मिलता है और काम का एक्सपीरियंस इसमें भी मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है पैसा नहीं मिलता है और इसमें जो है पैसा मिलता है। तो जहाँ तक आपसे हो सके तो कम से कम ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर आपका जो है खर्च चल सके। अगर आप कमा लेते हैं तब तो आप जो है अनपेड इंटर्नशिप में जा सकते हैं, और यदि नहीं भी कमाते हैं, आपके गार्जियंस जो है कैरी करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को उतनी जो है छूट देते हैं और पैसे देते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं अनपेड इंटर्नशिप। ठीक है, या आप अपने से कमा करके फिर भी आप कर सकते हैं अनपेड इंटर्नशिप। फिर आ जाता है कि छात्रों के लिए इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ इम्पोर्टेंट। ये जो है इंटर्नशिप छात्रों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज के समय में केवल कॉलेज डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। अब जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इनकी जो है डिग्रियां उतनी मान्य नहीं हैं। ठीक है, हर जगह हर कॉलेज की जो है उतनी मान्य नहीं रहती हैं जितनी जो है गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्रियां मान्य रहती हैं। और बहुत से ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी गवर्नमेंट कॉलेजों की भी डिग्रियां मान्य नहीं रहती हैं। ठीक है, उनका जो है बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उनको उनके जो है कॉलेज में अच्छी कंपनियां नहीं आती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं बढ़िया जहाँ पर जो है कंपनियां भी आती हैं और वहाँ से बच्चों को इंटर्नशिप भी बढ़िया मिल जाती है और अच्छा पैकेज में जो है उनकी नौकरी लग जाती है। फिर आता है अगला पॉइंट, देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप छात्रों के करियर को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही दिशा देने के का मतलब है कि आप जैसे जिस भी कार्य में, यदि आप शोध में जाते हैं, ठीक है, यदि आपने इंटर्नशिप की है, शोध में किया है, ठीक है, शोध से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो आप लोग जो है उसी में जाएंगे। ठीक है, एक दिशा मिल जाती है आपको कि हाँ उसी में जाएंगे। और या तो आप जैसे मान लिया है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कर दिया जाता है। ठीक है, आपको जो है कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के टहलना होगा और लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी होती है। ठीक है, यही चीज़ होता है फील्ड वर्क। ठीक है, उसको जो है फील्ड वर्क कहा जाता है। और इनके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। तो हर जगह के लिए जो है अलग अलग डिग्रियाँ अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, अगर आप खोज में जाना चाहते हैं, शोध में जाना चाहते हैं, तो आप लोग शोध में जा सकते हैं, और फसलों की देखरेख में जाना चाहते हैं तो फसलों की देखरेख में जा सकते हैं। मतलब जैसा आप इंटर्नशिप करेंगे उसी की ओर आपकी दिशा जो है बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको ये इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि आपको एमएससी में जो है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और उसी के हिसाब से आप लोगों को इंटर्नशिप करनी है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट जो है उसी के हिसाब से मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छी जानकारी होगी उसके हिसाब से नहीं, जिसमें आपने फॉर्म भरा होगा उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर नॉलेज मिलेगा और उसी के हिसाब से जो है आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पहले आपने ऐसे ही भर दिया है, फिर आप चले गए वहाँ, तो सर्टिफिकेट आपको दूसरे का मिल रहा है और उसमें भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप पहले से ध्यान रखें कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और एमएससी आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, या आगे की पढ़ाई आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के करना चाहते हैं। अगर आगे की पढ़ाई भी नहीं करना चाहते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बढ़िया है, जिसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, उसी से संबंधित आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कॉलेज में जो विषय आप केवल किताबों में पढ़ते हैं, इंटर्नशिप में उन्हें लाइव प्रोजेक्ट्स पर असलियत में करने का मौका मिलता है। ठीक है, जो चीज़ हमने पहले भी बताया था कि जैसे आपको खेत को जो है
सही करना है, आपको उसमें जो है बीज बोना है, खेत की तैयारी करनी है, ठीक है। तो जुताई करनी है और रोटावेटर लगाना है, जो भी करना है, पानी भरना है और उसके बाद सीडिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके किताब में लिखी हैं, तो उनको जो है प्रैक्टिकल में करना है और खेतों की देख रेख करनी है। तो यही चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छे लेवल पर आपको सिखाया जाता है। फिर आता है कोऑपरेटिव कल्चर की समझ। कोऑपरेटिव कल्चर की समझ, तो इसमें आ जाता है कि ऑफ़िस का माहौल कैसा होता है, ऑफ़िस का माहौल कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। प्रोफेशनल ऑप्स में कैसे बात करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल ऑप्स में कैसे बात करते हैं, इस चीज़ का पता चलेगा। और टीम वर्क क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यह सब करीब से सीखते हैं, क्योंकि इसमें जो है टीम वर्क से ही कार्य होता है और आपका जो हेड होता है, जो कि प्रोफेशनल जिससे आप बात करते हैं, या ऑफिस का जो भी इंचार्ज होता है, ठीक है, तो उनके नीचे आप लोग जो है कार्य करते हैं। तो वहाँ पर सर लोग भी, जो भी सर होंगे, तो उनसे आपको बात करने का तरीका और बहुत सी चीज़ें उनसे आपको सीखने को मिलेंगी। टीम वर्क, दुनियादारी, तो ये बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर आता है बेहतर रिज्यूम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिज्यूम या सीवी। तो ये क्या होता है, जब आप अपने रिज्यूम में किसी अच्छी कंपनी की इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट जोड़ते हैं, तो आपका प्रोफाइल अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत हो जाता है। कैसा हो जाता है, अधिक मजबूत हो जाता है। अब जैसे किसी भी आपने जो है शेलिंग में डाल दी है, ठीक है, आपने शेलिंग में की या फील्ड वर्क में आपने काम किया है, ठीक है, तो आपको उसी वही आपका जो है सर्टिफिकेट आपके रिज्यूम में होगा, और रिज्यूम में होगा, और जिस भी कंपनी में आप जाएंगे और वहाँ पर अगर फील्ड वर्क होगा, अगर आपने फील्ड वर्क किया है, तो आपको पता होगा कि कैसे लोगों से बात करना है और कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को अपना प्रोडक्ट जो है बेचना है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको होगी। तो इसीलिए वो अगर अच्छी जगह से आपने इंटर्नशिप जो है करी होगी, तो आपको जो है वो उसी में लगा लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखें, जिसमें आप अच्छे हों, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हों उसी से इंटर्नशिप करें, या आगे की पढ़ाई जिससे करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से इंटर्नशिप करें। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं कि इंटर्नशिप के दौरान आपको उद्योग के विशेषज्ञों और सीनियर्स से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इंटर्नशिप के दौरान आपको उद्योग के विशेषज्ञों, जो उस उद्योग के विशेषज्ञ हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज है उस उद्योग के बारे में, और सीनियर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे आप लोगों को जो है मिलने का मौका मिलेगा और उनसे आप अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं कि आगे अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गांव के बच्चों को उतने अच्छे से नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो और जैसे हमने ही जब बीएससी एग्रीकल्चर किया था, तो हमको ही यही लगता था कि अब तो हमने तो ये बेकार में कर लिया है और इसमें कोई जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जब वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको जो है वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अच्छे जैसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा, वैसे ही आप लोगों को जो है आगे का कार्य दिखेगा और वैसे ही आप भी करने लगेंगे, ठीक है। फिर आता है जो भविष्य में नौकरी पाने में मददगार साबित होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि अभी मैंने बताया है कि जो कि आगे के लिए आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, जो नौकरी पाने के लिए आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा टीचर कोई मिल गया, ठीक है, अच्छा विशेषज्ञ मिल गया, तो उससे आप अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप में भी अगर नॉलेज है तो वो आपको भी ध्यान में रखेंगे और आपको जो है अच्छी से अच्छी जगह पर नौकरी दिला देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो है कॉन्टैक्ट होता है अच्छी अच्छी कंपनियों में, तो वो आपको एक बढ़िया ओहदे पर जो है नौकरी दिलवा देंगे। फिर आता है अगला पॉइंट हमारे के प्री प्लेसमेंट ऑफ़र पीपीओ। तो इसमें आ जाता है यदि इंटर्नशिप के दौरान आपका काम बहुत अच्छा रहता है, इंटर्नशिप के दौरान यदि आपका काम बहुत अच्छा रहता है, तो कंपनी आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे फुल टाइम परमानेंट नौकरी का ऑफ़र दे सकती है, ठीक है। पीपीओ फुल टाइम आप लोगों को जो है काम करने के लिए, हमने जैसे कहा था आपको, जब वहाँ पर आप काम करेंगे तो जो वहाँ के विशेषज्ञ होंगे और जो भी वहाँ के आपके सर होंगे, ठीक है, वो लोग आपको ध्यान में रखेंगे और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी जो है प्राप्त करवाएंगे कि यदि आप लोगों में नॉलेज होगा तो, ठीक है। और जब आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को नौकरी तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। फुल टाइम आराम से करिए और पैसे कमाएँ फिर, ठीक है। फिर आता है महत्वपूर्ण बिंदु, और जैसा कि अभी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित जो है ज़्यादातर बताया है, और ऐसा सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र ही नहीं, और जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं और जो भी अन्य बीटेक कर रहे हैं या बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें भी इंटर्नशिप आती है तो
जैसे हमारे चैनल पर आप लोग कनेक्ट रहिए, तो हम आप लोगों को सारी जानकारी देते रहेंगे। यदि आप BA BSc में भी हैं तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को जो है मिलती रहेगी। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदु आ जाती है कि इंटर्नशिप से छात्रों को यह समझने में भी मदद मिलती है कि उन्होंने जिस क्षेत्र को चुना है उसमें उनका वास्तविक इंटरेक्शन है या नहीं है, उसमें जो है उनका वास्तविक इंटरेक्शन है या नहीं है। यह करियर को लेकर होने वाले कन्फ्यूजन्स को दूर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इंटर्नशिप से छात्रों को यह समझने में भी मदद होती है कि कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना चाहिए या उनको जो है किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ तो मैंने बताया था कि जिस सब्जेक्ट में आप ठीक ठाक हों तो उसी सब्जेक्ट से संबंधित आप जो है इंटर्नशिप करिए और वैसे ही आपको जो है आगे की पढ़ाई करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुख्य बिंदु में बताया गया है कि यदि आप जिस भी सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जो है अच्छे से इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट हमारा, कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि इंटर्नशिप के लिए पात्रता हर कंपनी और रोल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यदि आप जैसे कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं तो उसके लिए भी अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि लेकिन सामान्य तौर पर निम्नलिखित छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कौन से छात्रों की श्रेणी इसमें है, और एक साइड में है योग्यता और आवश्यकताएँ, एलिजिबिलिटी। तो अंडर ग्रेजुएट छात्र में आ जाता है कि BTech BSc BCom BBA BCA BA। हमने कहा था BA BSc BCom BTech और BSc एग्रीकल्चर जो भी हैं, BSc में जितनी भी डिग्रियां आ जाती हैं, BSc में जैसे हमारा जो है BSc AG है। ठीक है, तो BSc बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसके बाद जितनी भी लगती है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो या होम साइंस हो, कोई भी हो, अगर आपके कोर्स से पहले जो है, जैसे हमारा कृषि का है तो कृषि से पहले जो है BSc लिखा हुआ है, तो BSc एग्रीकल्चर की जगह पर आपका जो भी लिखा है, होम साइंस लिखा है या ZBC लिखा है, कुछ भी हो, तो वो सभी छात्र जो हैं इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आदि के द्वितीय तृतीय या अंतिम वर्ष में ये समझिए कि आप प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो 3 साल की हैं। ठीक है, तो उनमें जो है आप 3 साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं, और 3 साल के बाद जो 3 साल की डिग्रियां हैं, ठीक है, तो उनमें आप 3 सेमेस्टर तक कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो 3 सेमेस्टर बचते हैं उनमें आप कर सकते हैं इंटर्नशिप। फिर आता है 4 साल वाला। ठीक है, जैसे BSc एग्रीकल्चर है तो ये 4 सालों की है। तो इसमें जो है छात्र 2 साल तक नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इंटर्नशिप। ठीक है, इन लोगों के लिए इंटर्नशिप नहीं होती, और यदि ये पास हो जाते हैं तब भी ये नहीं कर सकते हैं। यदि ये पास हो जाते हैं तब भी ये नहीं कर सकते हैं, और यदि ये दूसरे ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी ये नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में है तो भी ये नहीं कर सकते हैं, और यदि ये थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, ठीक है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, तो ये अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये समय जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। जब आपकी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, यदि ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है इंटर्नशिप नहीं करने को मिलेगी। ठीक है, अंतिम वर्ष फाइनल के छात्र सबसे ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो है आवेदन कर सकते हैं। फिर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाता है MBA MTech MCA MSc आदि करने वाले छात्र अपने कोर्स के नियमों के अनुसार समर या विंटर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, समर या विंटर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए ये हो गया है। तो वही चीज़ है जैसे ऊपर वाले में आपको BA BSc BCom ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं, तो उससे आगे की अगर आप मास्टर डिग्री में जाते हैं तो उनमें भी आप लोग जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को उस लेवल की इंटर्नशिप मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट में उस हिसाब से मिलेगी, और अंडर ग्रेजुएट में उस हिसाब से मिलेगी। और जैसे डिप्लोमा छात्र हैं, जो भी छात्र जो है डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग हिसाब से मिलेगी। तो इसमें आ जाता है डिप्लोमा में, तो पॉलीटेक्निक या किसी अन्य तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाले छात्र भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पात्र होते हैं। क्या होते हैं? पात्र होते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और फिर आता है फ्रेश ग्रेजुएट्स क्या होता है? जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और स्थायी नौकरी की तलाश में हैं, वे भी अनुभव के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुभव के लिए मतलब ये चीज़ हो गई है कि आपका जैसे अभी आपने पास किया है, ठीक है, अभी ये समझ लीजिए 2026 में आपका जो है क्लियर हुआ है, तो आप जब तक 2027 नहीं आती तब तक आराम से आवेदन कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है आपका कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि आवेदन के लिए आवश्यक स्किल्स कौन सी हैं। तो इसके लिए जो है आप जिस क्षेत्र में आवेदन कर रहे हैं उसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि में जो है जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका और कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि एक साफ़ सुथरा और अच्छा रिज्यूम बनाना। ठीक है, एक साफ़ सुथरा और अच्छा रिज्यूम बनाना। तो इसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए यह कह सकते हैं कि अच्छी जानकारी आपको अपने जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें होनी चाहिए। ठीक है, या आपका जो जिस भी सेमेस्टर में आप हों उस सेमेस्टर से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, या जिस सब्जेक्ट से संबंधित आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और CV रिज्यूम तो ये तो आपको बना लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनवाया है तो इस चीज़ को जो है आप बना लीजिए, और नहीं बना सकते हैं तो आप इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे छात्र जो हैं रिज्यूम या CV बनाएं। ठीक है, इंटर्नशिप कैसे खोजें और आवेदन कैसे करें। इंटर्नशिप कैसे खोजें और आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए क्या है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इंटर्नशाला या लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म पर रोज़ाना हज़ारों इंटर्नशिप पोस्ट की जाती हैं। हज़ारों इंटर्नशिप, एक दो नहीं, हज़ारों इंटर्नशिप। और हम ये इंटर्नशिप जो भी हैं, आप लोग यदि इस पर अच्छा रिव्यू देंगे तो हम जो है आप लोगों के लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए इंटर्नशिप लेकर के आएंगे, जो आपको कर लेनी ही चाहिए। ठीक है, बेफजूल की इंटर्नशिप नहीं डालेंगे आप लोगों के लिए, जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए हम इंटर्नशिप लेकर के आएंगे। फिर आता है कॉलेज प्लेसमेंट सेल। कई कॉलेजों में कंपनियां खुद आती हैं और छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुनती हैं। ठीक है, तो कई ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो छात्रों को जो है इंटर्नशिप के लिए चुन करके ले जाते हैं, और ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेजों में ज़्यादा होता है और प्राइवेट कॉलेजों में बहुत कम होता है। जहाँ का व्यवहार अच्छा होता है, जहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, जहाँ के बच्चों को जो है ठीक ठाक नॉलेज होता है, तो वहाँ के बच्चों को कॉलेज वाले जो है जो भी कंपनियां हैं वो इसके लिए प्लेसमेंट के लिए ले जाती हैं, इंटर्नशिप करने के लिए ले जाती हैं, चुनती हैं उनको। फिर आता है कंपनी की वेबसाइट। आप अपनी पसंदीदा कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के करियर्स या इंटर्नशिप पेज पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी है या जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो उसमें जो है करियर्स या इंटर्नशिप वाले में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अभी तक चैनल को यदि आप लोगों ने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।